मेरे प्यारों, क्या आज के दिन खुश और भले चंगे हैं? यदि यीशु मसीह साथ में तो हमेशा हमें आनंदित और मगन रहना, हमें आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिदिन वो बातें करता है। प्रभु चमत्कारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, एक वचन लिखा हुआ है, गॉड इज फेथफुल। प्रभु विश्वास योग्य है। 1978 से 2018 तक यहाँ पर लिखा है ना, कम से कम 40 वर्ष तक। 1918 में यीशु छुड़ाता सेवा एक प्रार्थना का दल के रूप में शुरुआत हुआ। जब 2018 आया, 40 साल पूरी होने की स्मरण दिलाने के लिए इन बातों को हम बना के रखे हैं। इसका द्वारा हमें क्या सीख मिला है? हमारा काम, हमारे क्षमता, हमारे कठिन मेहनत के द्वारा ये नहीं किए हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने वचन दिया, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया, मुझे सुरक्षित रखा है और अभी तक अगुवाई किया है। पीछे मुड़ कर देखता हूं, मेरा मेहनत, मेरा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, बुलाने वाला, वो सच्चा, उसे जानने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य, उसे बताने के लिए मेरा को भी नहीं। परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया, इसी को बताने के लिए हमने इसको लिख के रखा है। वही परमेश्वर आपका जीवन में भी विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया, इसलिए उस सब को स्मरण करके प्रभु को स्तुति करना है। अभी भी लूका का पहला अध्याय से परमेश्वर हमसे कुछ कहने के लिए चाहते हैं। 50वां वचन में, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। हमें परमेश्वर के पास आके कहना, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, हे प्रभु मुझ पर तू कृपा करे। उसकी दया, प्रभु हम पर दया करना है। प्रभु की बड़ी दया से पीढ़ी तक प्रभु अपने दया हम पर बरसाते हैं। जो परमेश्वर से डर के उनकी मार्गों पर चलते हैं, उनकी पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु उन पर दया दिखाते रहेंगे। ना केवल आपको, आपके बच्चे, आपके पोते और परपोते, पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु अपनी दया को दिखाते रहेंगे। यदि आप डर के साथ रहेंगे, प्रभु अपनी दया को दिखाते हैं और आपके बच्चे, आपके खानदानी, सारे लोगों पर प्रभु अपनी दया को दिखाते हैं। जो परमेश्वर से डरते नहीं है, मनमानी करते हैं, उनका जीवन को मैंने देखा, उनके बच्चों के जीवन को देखा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब आशीष और श्राप दोनों संभावना है। प्रभु से डर के उनकी आज्ञा को मानने से प्रभु आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के विरोध और परमेश्वर को दुख देने के लायक कार्य करेंगे तो पीढ़ी तक वो श्राप हमेशा रहेगा। इसलिए आज परमेश्वर के पास अर्पण करके दुआ करना, हे प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर, मेरे खानदानी ऊपर रहना करके हमें दुआ मांगना है। पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करके अर्पण करने के द्वारा प्रभु आपके खानदानी को ऊपर आशीष देंगे। हे परमेश्वर, तेरे चरणों के सामने आए, मेरे जीवन में बहुत सारे कमियां हैं, तू मुझे क्षमा करे। तेरी दया को ऊपर प्रभु मैं ध्यान देता हूँ। मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे परिवार को ऊपर तू अपनी दया को दिखाना है। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर उस आशीष होने के लिए मैं आज अपने को अर्पण करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।